हेलो गाइस, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर्स में। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा रसायन शास्त्र विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, और उसमें भी हम कौन सा चीज पढ़ रहे हैं या कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं किसको बेटा, मोल अवधारणा को। ठीक है, मोल अवधारणा में हमने क्या क्या डिस्कस कर चुका है, चलिए आइए देखते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या डिस्कस हमने कर चुके हैं। तो इस मोल अवधारणा में कुछ चीजें जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक तो हमने क्या देखा था कि मोल होते क्या है, ठीक है, और इस मोल के हमने क्या लिखे थे, कुछ फॉर्मूले। तो जनरली हमने कितने लिखे थे बेटा, 2 फॉर्मूले सीखे थे, और उन्हें क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीखा था कि किस तरह से हम उसकी सहायता से मोल या उसके क्वेश्चंस पूछ सकता है और किस तरह से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि मोल जो है, अगर आपको द्रव्यमान दिया है तो, है ना, अगर आपको क्या दिया है बेटा, द्रव्यमान दिया है, तो हम क्या कर देते हैं उसमें W डिवाइडेड बाय M कर देते हैं। मोलर मास आणविक भार का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। या फिर उसी की हेल्प से आप भार निकाल सकते हो। यदि आपको क्या दिया हो बेटा, मोल दिया हो, तो क्या करूंगा मैं, मोल में आणविक द्रव्यमान का गुणा करूंगा, तो क्या आ जाएंगे मेरे पास में, मोल आ जाएंगे। तो हमने ये एक फॉर्मूला लिखा सीखा। दूसरा हमने सीखा था कि अगर भार की जगह पे वो क्या दे सकता था, आपको संख्या दे सकता था। और अगर अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, इन सब की संख्या दे, तो आप क्या निकाल सकते हैं बेटा, उसके मोल निकाल सकते हैं। और उसके मोल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, N डिवाइडेड बाय Na। N यहाँ पे क्या था, नंबर। ठीक है, अब अणु, परमाणु या आयन की आप क्या निकाल सकते हैं बेटा, संख्या भी निकाल सकते हैं। बस शर्त है कि क्या करेगा, मोल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मोल अगर पता है तो हम एवोगैड्रोस नंबर, आवागाद्रो संख्या से क्या कर देते हैं, उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले जो है वो क्या कर चुके थे, हम सीख चुके थे कि किस तरह से इससे हमें चीजें जो है वो इजीली क्या होगी बेटा, फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो, आज हम सीखने वाले हैं किसको, तीसरी टर्म्स को। आज हम क्या सीखने वाले हैं भाई, तीसरी टर्म्स को सीखने वाले हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं मोलर आयतन, है ना। किसकी बात करना चाह रहे हैं हम बेटा, मोलर आयतन की बात करना चाह रहे हैं कि क्या होता होगा मोलर आयतन या क्या चीज है। अब आप देखिए, पहली चीज कि ये सब जो है मोलर आयतन वगैरह, ये हम किसके लिए निर्धारित कर रहे हैं, ये किसके लिए निर्धारित कर रहे हैं बेटा, गैस के लिए। ठीक है, ये सब चीजें जो है वो किसके लिए निर्धारित हो रही है, या इस तरह के क्वेश्चंस में क्या चीजें होगी, गैसेस गिवन होगी आपको। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो किसके लिए डिफाइन हो रही है बेटा, गैसेस के लिए ही डिफाइन होती है। अब गैसेस के लिए भी क्या क्या होता है, मोलर आयतन देखें। अब मोलर आयतन में क्या बोला उसने कि अलग अलग आप क्या रख दें बेटा, कंडीशन रख दें। ठीक है, तो हमने बोला कि कंडीशन मतलब क्या, तो पहली चीज उसने बोली कि अगर दाब जो है वो कितना हो, एक वायुमंडलीय दाब हो। दाब जो है वो कितना बोल रहा हूं बेटा मैं, एक वायुमंडलीय क्या हो, दाब हो। कितना, एक वायुमंडलीय दाब, तथा तथा 273 केल्विन जो है वो क्या हो, तापमान। दो चीजें बोली उसने, क्या बोला बेटा उसने, एक एटमॉस्फेरिक, एक वायुमंडलीय दाब है, और 273 केल्विन जो है वो क्या है, तापमान है। अगर ये चीजें रखो आप, एनटीपी या एसटीपी बोल सकते हो आप, है ना। क्या बोलते हैं हम बेटा इसको, एनटीपी या एसटीपी बोल सकते हैं। चलो, तो उसने कहा कि कोई भी गैस ले लो, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी गैस ले लो, उस गैस के एक मोल, क्या बोल रहा हूं मैं, किसी भी गैस के कितने मोल की बात हो रही बेटा, एक मोल, किसी भी गैस के एक मोल का जो आयतन होगा वो कितना होगा। तो वो उसने निकाल के देखा कि अलग अलग गैसेस ली, और उस अलग अलग गैसेस को ये वाली कंडीशन रख दी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 273 केल्विन जो है वो क्या रखा, ताप। और ऐसा करने पर उसने देखा कि कोई सी भी गैस ले लूं, उसका आयतन जो है वो क्या आ रहा है बेटा, 22.4 लीटर। कितना आ रहा है, 22.4 लीटर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी गैस जो है वो उसके एक मोल जो होंगे
वो कितना आयतन घेरती होगी? 22.4 आयतन जो है वो क्या करती है? घेरती है। या ml में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो 22.4 गुणित लीटर को अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना है बेटा? ml में, तो गुणा करना पड़ेगा आपको कितने से? 1000 से। तो ये क्या आ जाएगा? 22400, ये क्या हो जाता है? ml। तो या तो आपको वो क्या लिख के देगा बेटा? ml, या फिर आपको क्या लिख के दे सकता है? सेंटीमीटर क्यूब, या फिर cc भी बोलते हैं ना इसको। तीनों चीजें एक ही बात होती है। तो एक वायुमंडलीय दाब पर जो 1 मोल गैस होगा, उस 1 मोल गैस का जो आयतन है बेटा वो इतना आयतन होता है। ठीक है, इतना आयतन होता है, और इसी आयतन को हम क्या बोल देते हैं? मोलर आयतन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम मोलर आयतन कहते हैं। क्या इसके अलावा भी कुछ चेंज किया? हाँ, चलो, इसके अलावा भी नई एसटीपी डिफाइन है ना? इसके अलावा भी दूसरा हम देख रहे हैं बेटा, क्या कुछ नया एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मानक तापमान और दाब की बात कर रहे हैं, या मानक ताप और दाब। हाँ, अब ये क्या है? नई एसटीपी। नई एसटीपी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये है कि तापमान तो आप रख दो कितना? 273 केल्विन। कितना तापमान रख रहे हैं बेटा हम? 273 केल्विन। लेकिन दाब जो है वो कितना है? 1 बार दाब, है ना? दाब जो है वो कितना रख दिया बेटा उसने? 1 बार, है ना? बार यूनिट होती है किसकी? दाब की। अगर ऐसा करेंगे तो उस कंडीशन में किसी भी गैस के 1 मोल का जो आयतन होगा, 1 मोल गैस का जो आयतन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? वो हो जाता है आपका 22.7 लीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा? 22.7 लीटर के करीब। तो एक और एसटीपी डिफाइन हो गई, है ना? कितना हो गया बेटा? अब 1 मोल गैस का मान में कितना मानूंगा? 22.7 मानूंगा। अब ये दिक्कत हो जाएगी कि मैं कौन सा मानूं और कौन सा नहीं मानूं, है ना? एक होता है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात हो रही है। अब यहाँ पे इसमें क्या होता है? देखो, फिर वही कंडीशन चेंज करी। अब इसने तापमान जो है वो रख दिया बेटा कितना? 298 केल्विन। टेम्परेचर जो है वो कितना रख दिया? 298 केल्विन। और दाब जो है वो वापस कितना रखा है इसने? 1 atm। एक वायुमंडलीय क्या रखा है बेटा? दाब रखा है। ठीक है, और ऐसा करने पर 1 मोल गैस का आयतन कितना आता है? ऐसा करने पर 1 मोल गैस का जो आयतन आया है वो आता है कितना? 24, कितना बोल रहा हूं बेटा मैं? 24.7 लीटर आता है। ठीक है, तो हमने क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं अलग अलग एसटीपी और एनटीपी पे देखूं तो उसमें कोई भी गैस ले लो और उस गैस का कितना ले लूं मैं? 1 मोल। 1 मोल मतलब कितना बेटा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु ले लूं इतने, और उन अणु का मैं क्या करूं? आयतन निकालूं। तो उनका आयतन आ रहा है ये, है ना? एक ये आयतन आ रहा है, एक ये आयतन आ रहा है, और एक ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? ये आयतन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखें मैं, अब तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी एक्स गैस के मोल निकालना आपको। क्या बोल रहा हूं मैं? कोई भी गैस है, कौन सी बेटा? एक्स। तो एक्स गैस के अगर आपको क्या निकालना है? मोल की संख्या, है ना? इनके मोलों की क्या निकालना हो बेटा? आपको संख्या निकालना हो तो क्या होगा इनमें? तो इनके लिए क्या है? जो भी आपको आयतन देगा वो, है ना? चीजें जो है वो किस में होगी? आयतन में होगी। तो एक न एक आपको क्या गिवन होगा बेटा? आयतन होगा। तो हम लिख रहे दिया गया आयतन। वो आपको बोलेगा 10 लीटर है, 20 लीटर है, 5 लीटर है, 6 लीटर है, एटसेट्रा। ठीक है, क्या करेंगे हम? दिया गया आयतन डिवाइड करूंगा मैं इसको किससे बेटा? मोलर आयतन से। किससे डिवाइड करना है आपको इसको? डिवाइड करते हैं हम बेटा किससे? इसको मोलर आयतन से डिवाइड करते हैं।
तो मोलर आयतन तो हमने 3 पढ़ ली अभी, है ना। मोलर आयतन जो है वो हमारे पास कितने आ गए बेटा, 3। तो अब हम कौन सा यूज करें, तो जनरली जो यूज होगा वो कौन सा होता है बेटा, 22.4 लीटर से ही हमें सॉल्व करना है। लेकिन अगर वो कुछ मेंशन कर दे कि ना कि 1 मोलर वॉल्यूम इतना है, 1 मोलर आयतन इतना है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दूं। तो अगर हम इसको शॉर्ट में लिख दे तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स, मोल ज्ञात करना हो। अगर आयतन में ले लूं किसमें बेटा, लीटर में, तो फिर मैं क्या कर दूंगा, 22.4 से डिवाइड कर दूंगा। अगर आयतन जो है वो किस में ले ले, हम लीटर में ले ले, तो फिर हम क्या करेंगे, 22 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा, 4, ठीक है। तो ये नॉर्मली यूज होने वाली वैल्यू है कौन सी बेटा, 22.4। ये क्या है, नॉर्मल आसानी से यूज होने वाली वैल्यूज होती है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। तो अब हमारे पास में मोल के निकालने के तरीके 3 आ गए, है ना। तो हमारे पास मोल निकालने के तरीके जो है वो कितने हो गए बेटा, 3 मोल निकालने के तरीके हो गए। अब ध्यान देना इसको, इन तीनों के मोल को हम क्या कर दें, आपस में जोड़ ले, कनेक्ट कर ले। किस तरह से, तो एक हमारे पास में आया था कि मोल जो है वो आप किसकी सहायता से निकाल सकते हैं, द्रव्यमान की सहायता से निकाल सकते हैं आप, है ना। मोल जो है वो किसकी सहायता से निकाल सकते हैं आप बेटा, द्रव्यमान की सहायता से निकाल सकते हैं। फिर हमने बोला कि एक जो है वो आप मोल निकाल सकते हैं किसकी सहायता से, संख्या की सहायता से। तो n डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा, Na आ जाएगा। इसकी सहायता से भी हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, मोल निकाल सकते हैं। और एक अभी हमने देखा कि मोल जो है वो हम क्या निकाल सकते हैं, अगर आयतन लीटर में है तो 22.4 से हम क्या कर दे, इसको डिवाइड कर दे। इससे भी आप क्या निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में 3 फॉर्मूले आ गए बेसिकली, जिससे आप क्या निकालोगे बेटा, मोल निकालोगे। 3 फॉर्मूले जिससे आप क्या निकाल सकते हो, मोल निकाल सकते हो। इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको। अब देखो, अगर मोल निकालना हो तो ये फॉर्मूले थे मेरे पास। तो अगर आपको क्या दिया हो, द्रव्यमान दिया हो, क्या दिया हो बेटा, द्रव्यमान दिया हो, ठीक है। ये फॉर्मूले से क्या है हमारे पास में, मास। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि यहाँ पर चीजें जो है वो कैसी हो, द्रव्यमान वाली चीजें, है ना। यहाँ पर अगर हमें क्या बोलते हैं, कणों की संख्या की बात कर लूं मैं, है ना, जो भी कण है उन कणों की क्या हो बेटा, संख्या की बात कर लूं मैं। तीसरा जो है वो मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पर मैं क्या बोल लूं, आयतन बोल दूं, है ना। कोई भी गैस वगैरह का क्या गिवन हो आपको, आयतन गिवन हो। तो अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए, अगर मुझे द्रव्यमान दिया है और मुझे क्या निकालना है, मोल। अगर मुझे द्रव्यमान दिया है और मुझे क्या निकालना है बेटा, मोल निकालना है, बताओ क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। किससे डिवाइड करूंगा बेटा, उसके आणविक भार से। किससे डिवाइड करना है आपको, उसके आणविक भार से डिवाइड कर देंगे। और इसी का हमने एक और फॉर्मूला लिखा था कि अगर वेट W निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, W निकालना हो तो क्या करूंगा बेटा, N इंटू क्या कर दूंगा मैं, N लिखूंगा। मतलब अगर आपके पास में मोल पता है और आप क्या निकालना चाह रहे हैं, द्रव्यमान निकालना चाह रहे हैं। अगर आपके पास में मोल पता है और आप क्या निकालना चाह रहे हैं, द्रव्यमान निकालना चाह रहे हैं, तो आप क्या करोगे, गुणा कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। किसका बेटा, m का जो है वो क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास में कणों की संख्या है, कणों की संख्या है और मुझे क्या निकालने हैं, मोल। अगर कणों की संख्या हो और मुझे मोल निकालना है, मोल निकालना है, कणों की संख्या है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, डिवाइड कर दूंगा। किससे, एवोगेड्रोस नंबर से, ठीक है। किससे डिवाइड करूंगा बेटा, मैं एवोगेड्रोस नंबर से। लेकिन अगर मुझे संख्या निकालना है तो फिर मैं क्या करूंगा, मोल में गुणा कर दूंगा, किसका, एवोगेड्रोस नंबर्स का। मतलब आप यहां से यहां भी जा सकते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे गुणा करना पड़ा, किसका, Na का, ठीक है। गुणा करना पड़ा बेटा, किसका, Na का, मल्टीप्लाई गुणा करना पड़ा, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई। अब देखो, अगर आपके पास में आयतन हो, फिलहाल मैं ले रहा हूं स्टैंडर्ड वाला, कौन सा बेटा,
22.4 मान के चल रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। कौन सा मान के चल रहे हैं बेटा? 22.4। तो अगर आपके पास में आयतन हो तो आप मोल निकाल सकते हैं। अगर आपके पास में आयतन है तो आप मोल निकाल सकते हैं। बस क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा बेटा? डिवाइड करना पड़ेगा। कितने से डिवाइड कर दूंगा मैं उसको? 22.4 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अब देखो, इसी फॉर्मूले को लिख दूं मैं। तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है आयतन लीटर में, तो मैं क्या करूंगा? मोल का गुणा कर दूंगा किसमें बेटा? 22.4 में, ठीक है। तो मोल का अगर मैं गुणा कर दूंगा 22 पॉइंट किसमें? 4 में, तो क्या आ जाएगा आपके पास में? आयतन भी तो आ जाएगा। मतलब गुणा करने पर उल्टी चीज वापस आ गई आपके पास में, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल क्या है? फ्लो चार्ट बोल सकते हो या वाई चार्ट बोल सकते हैं हम, किसका? मोल का, ठीक है। जिसकी हेल्प से चीजें जो है वो आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही है मोल। और एक बार अगर निकाल लिया मोल, तो हमें पता है कि मोल के बाद में हम उस मॉलिक्यूल्स के पूरी इंफॉर्मेशन को लिख सकते हैं, है ना। उस मॉलिक्यूल की क्या लिख सकते हैं बेटा? हम पूरी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। हम उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मोल की संख्या, अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, है ना, परमाणुकता, सारी चीजें जो है वो हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चंस की तरफ। मेन जो खेला है वो किसका है बेटा? क्वेश्चंस का। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस कर सकते हैं उतनी ही चीजें जो है वो आसान हो जाती है। तो मेन जो है वो हमें क्या करना है? क्वेश्चंस ही सॉल्व करना है, ठीक है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस। चलिए, मोल के संख्या की गणना कीजिए। अब दिया है उसने कितना? 5.6 लीटर SO2। कितना दिया है बेटा? 5.6 लीटर जो है वो क्या है? SO2 दिया है। और दूसरा 11.20 सेंटीमीटर क्यूब क्या दिया है बेटा? O3 ओजोन गैस दी हुई है। चलो सॉल्व कर लिया होगा मेरे हिसाब से। चलिए पहला सॉल्व करते हैं हम किसको? फर्स्ट। पहला जो है वो क्या कहना चाह रहा है? तो हमें पहले ये देखना है कि क्या चीजें दी है। तो मोल निकालने का तरीका, अगर आयतन दिया है लीटर में, वॉल्यूम आयतन दिया है बेटा किसमें? लीटर में, तो डिवाइड कर दो 22.4 से। तो आयतन दिया है कितना? 5.6, है ना। तो डिवाइड कितने से करूंगा? 22.4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। कितना आना चाहिए? पॉइंट से क्या कर दो आप? पॉइंट को कैंसिल कर दो, है ना। 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 और 6 चौक 24। मतलब कुल मिला के ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है बेटा? 4 बार। मतलब 0.0 कितने आ गए? 25 जो है वो क्या आ गए आपके पास में? मोल आ गए। कितने मोल होंगे अगर उस गैस का आयतन कितना हो? 5.6 लीटर अगर उसका आयतन हुआ तो। चलो सेकेंड वाला देखें। अब मोल इक्वल्स टू क्या है बेटा हमारे पास में? वॉल्यूम अगर लीटर में दिया है तो 22.4 लिखेंगे। लेकिन अगर वॉल्यूम किस में दिया है बेटा? सेंटीमीटर में, ml में, इस तरह से। तो अभी वॉल्यूम जो है वो किस में है? सेंटीमीटर क्यूब में। तो डिवाइड कितने से करना है हमें? 22400 से डिवाइड करना है, ठीक है। हमने कन्वर्ट कर लिया लीटर को किस में? ml में, सेंटीमीटर क्यूब में परिवर्तित कर लिया। चलिए तो अब क्या दिया है आपको? कितना? 1120, 1120। तो ये गिवन है 22400। ये तो मानक है। जीरो से क्या कर दें आप? जीरो कैंसल। दिख रहा है आपको? 2 बार जाएगा ये, मतलब ये आ जाएगा 1। और ये हो गया कितना बेटा? 2। और ये 0 की 0 बची हुई है। मतलब 1 दशमलव कितना हो गया बेटा? 20 दशमलव क्या? डिवाइडेड बाई, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 20, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलो बढ़िया। हाँ, 1.12 लीटर CO2 गैस के द्रव्यमान की गणना कीजिए। द्रव्यमान की गणना कीजिए। द्रव्यमान और दिया क्या है? आयतन। तो मुझे दो फॉर्मूले पता, अब तो हमें तीनों फॉर्मूले पता हो गए, है ना। अब तो हमें ये तीनों फॉर्मूले जो है वो हमें पता हो गए ना।
तो अब आप क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी फॉर्मूले को इक्वल में रख सकते हैं। देखें, मतलब आप W डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हो बेटा, M, और N डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हो, NA, ये भी लिख सकते हो। जरूरत के हिसाब से आपको चलना है। या N डिवाइडेड बाय Na को क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कितना, 22.4। जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप इसकी वैल्यू को या डेटा को यूज कर सकते हो। अगर आपको जरूरत है W डिवाइडेड बाय M और वॉल्यूम में, W डिवाइडेड बाय M और किस में जरूरत है बेटा, वॉल्यूम में, तो आप इन दोनों को इक्वल में रख दो। अगर आपको जरूरत पड़ रही है किसकी, नंबर ऑफ मोल्स और किसकी, आयतन की, तो आप उन दोनों को भी क्या कर सकते हो, बराबर में रख सकते हो जरूरत के हिसाब से। ठीक है, चलिए, जरूरत के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। तो 1.12 लीटर आ गया है ना, एक जो चीजें आई है वो क्या आ गई बेटा, लीटर आ गया, और एक जो है वो क्या आ गया है, द्रव्यमान। तो हमारे पास में मोल के दो फॉर्मूले हैं। हमारे पास में मोल के कितने फॉर्मूले बेटा, दो। तो क्या करूंगा मैं, W डिवाइडेड बाय मोलर मास, और ये तो हो गया W, और एक आयतन हो गया। वॉल्यूम भी देख लेना किस में दिया है बेटा, आयतन लीटर में, लीटर में दिया है तो मैं डिवाइड करूंगा 22.4 से, है ना। लीटर में अगर है तो किससे डिवाइड कर दूंगा, 22.4 से। चलो, अब हमें निकालना है क्या, द्रव्यमान। मोलर मास तो मुझे पता है CO2 का कितना हो जाएगा, 44। तो W अगर निकालना है तो इसको इस साइड ले आओ, तो वॉल्यूम हो गया 1.12 डिवाइडेड बाय 22.4 गुणित M, मोलर मास कितना हो गया बेटा, ये 44 है ना। ये पॉइंट तो एक बच गया आपका कितना, 0। ये कितना हो जाएगा, 1 बाय, कितना हो जाएगा भाई, 1/20 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास में कितना, 1/20 इंटू कितना हो गया बेटा, 44। 1/20 इंटू कितना हो गया, 44। कैंसिल कर दो, तो इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये हो गया 10, और ये कितना हो गया, 22, है ना। ये हो गया कितना बेटा, 10, और ये कितना हो गया, 22। ये हो गया 22 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 10। अगर नीचे 10 100 आ रहा है तो ऊपर तो आप सीधे पॉइंट खसका के लिख दें, यानी कि ये जो वैल्यू है ये कितनी हो गई, 2.2 ग्राम, है ना। कितनी वैल्यू हो जाएगी बेटा, 2.2 ग्राम के बराबर लगभग आपका आंसर आया होगा। ठीक है बेटा, चलिए और देखते हैं थोड़े से क्वेश्चंस कि और इस पर आधारित किस किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए, आप ही के लिए क्वेश्चंस है ये सब ना। एनटीपी पर 2 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन क्या होगा, 2 ग्राम ऑक्सीजन एनटीपी पर कितना आयतन घेरती होगी वो आपको बताना है। चलो भाई सोल्व कर लिया होगा मेरे ख्याल से। तो हमें क्या करना है, हमें दो चीजें दिख गई। क्या दिख गया हमें, एक तो द्रव्यमान दिख गया है, और एक जो है वो क्या दिख गया बेटा, आयतन दिख गया। तो द्रव्यमान और आयतन, द्रव्यमान और आयतन वाले दो फॉर्मूले को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया मोल के। चलो किसकी बात कर रहा है वो, ऑक्सीजन O2 की बात कर रहा है ना। किसकी बात कर रहा है बेटा, वो ऑक्सीजन O2 की बात कर रहा है। तो द्रव्यमान कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा, 32 इक्वल्स टू, आयतन तो हमें निकालना ही है, और ये हो गया 22 पॉइंट कितना हो गया, 4। इसको कैंसल कर दे तो 1 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा, 16 गुणित, इसको ले आऊं इस साइड में, ये हो गया 22.4 इक्वल्स टू, वॉल्यूम आ गया किसमें, वॉल्यूम किसमें आएगा बेटा, लीटर में वॉल्यूम आएगा। मतलब देखो सोल्व करने की जरूरत नहीं, सोल्व 16 टू जा कितना होगा, 32। देखो 3.2 आ रहा है तो वो तो आएगा नहीं, मतलब 1 में चीजें आएगी कुछ, है ना। किस में चीजें आएगी बेटा, 1 में आएगी। या आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो, वॉल्यूम किसमें, लीटर में, क्या आ जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाय 16 किसके बराबर आएगा, ये 1.4 लीटर के करीब आएगा। ठीक है, और यही आंसर आया होगा बेटा आपका। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को और इसको सॉल्व कीजिए। किया, चलिए क्या बोल रहा है वो, 7.5 ग्राम गैस एसटीपी पर 5.6 लीटर जगह घेरती है। मतलब एक आयतन हो गया और एक वापस क्या हो गया बेटा, द्रव्यमान। तो गैस है, क्या पूछ लिया बेटा उसने, गैस कौन सी है।
अभी तक हमने मोल में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा जिससे आप क्या फाइंड आउट कर सके, क्या निकाल सके कि हाँ यही गैस हो सकती है ना। लेकिन हमारे पास में एक ऐसी चीजें हैं जिससे मैं ये पता कर सकता हूं कि गैस कौन सी हो सकती है ना। और वो क्या है, वो है बेटा हमारे पास में आणविक द्रव्यमान, है ना। वो क्या है बेटा हमारे पास में आणविक द्रव्यमान। तो जब भी इस तरह की पूछा जाए कि कौन सी गैस है, तो आपको क्या निकाल लेना है बेटा, वहां पर आणविक द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। ताकि m की वैल्यू निकाल लूंगा तो हर एक गैस का आणविक द्रव्यमान निश्चित होगा। और आपको ऑप्शन में वो अलग अलग तरह की गैस देगा जिनके आणविक द्रव्यमान क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्योंकि अगर समान वाले दे दिए तो फिर तो ऑप्शन 2 क्रैश हो जाएंगे, है ना। क्या बोला मैंने, अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चंस आए जिसमें आपको गैस का निर्धारण करना है कि कौन सी गैस हो सकती है, तो आप उसके लिए क्या निकालेंगे, आप उसके लिए निकालेंगे आणविक द्रव्यमान, ठीक है। देखो ये आपको समझ में आ जाएगा। एक तो ग्राम है, ग्राम है तो हमारे पास फॉर्मूला है W डिवाइडेड बाय M इक्वल्स टू, और आयतन किस में दिया है, लीटर में, तो डिवाइड कर दूंगा 22.4 से। अब आप खुद ही सोचो, आप यहाँ पे W की वैल्यू लिख सकते हो 7.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय M। M कैसे लिख सकता हूं मैं जब मुझे यही नहीं पता कि गैस कौन सी है। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में CO2 था तो कार्बन डाइऑक्साइड 4444 लिखा हमने। तो जब मुझे गैस नहीं पता है तो मैं क्या लिखूंगा, मोलर मास। आयतन आपको पता है कितना है, 5.6 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा, 22.4, ठीक है। इसको सॉल्व किया था, अभी हमने कितना आता है, 1/4 आता है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए वैल्यू, इसको यहाँ लिया और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका कितना 7.5 गुणित डिवाइड वाली चीजें इस साइड आएगी तो कितना हो गया 24। तो 7 चौक 28 और 3 कितने हो गए जाए बेटा, ये 30 हो गए। मतलब मोलर मास आ गया आपके पास में कितना, 30। तो अब आपको क्या करना है, अब आप इनमें से चेक करें कि किसका आणविक द्रव्यमान जो है वो कितना होगा, 30। जिसका आणविक द्रव्यमान 30 होगा वही आपका क्या होगा बेटा, आंसर होगा, ठीक है। चलिए कार्बन और मोनोऑक्साइड, तो 12 + 16 कितना हो गया ये फटाफट निकाल लो भाई अब तो। फिर CO2 का कितना होता है, CO2 का कितना होता है भाई, है ना। ये तो अभी निकाला था हमने, कितना होता है 44। एक नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा 14, और एक ऑक्सीजन का कितना हो गया 16। तो ये आ गया आपके पास में कितना 30। दो नाइट्रोजन का तो सीधी सी बातें होगा ही नहीं, 14 दूनी कितना हो गया बेटा 28। एक ऑक्सीजन जो है वो कितना हो जाएगा 16। तो ये कितना आ जाएगा आपका 44 आएगा, ठीक है। दो गैस ऐसी दी थी जिसका 44, लेकिन हमारा आंसर 44 है नहीं ना। तो सही आंसर हो गया आपका कौन सा यहाँ पर, बी, ठीक है बेटा। कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल कर सकते हैं सर। आप तो क्वेश्चंस दीजिए, हम अभी सॉल्व करके देते हैं। चलो सॉल्व कीजिए फिर। क्या निकालना है आपको, अधिकतम अणु संख्या, है ना। मतलब अणुओं की संख्या निकालना है कि सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या किसमें उपस्थित है, सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या किसमें उपस्थित है, ठीक है। अब हमने सभी कर चुके हैं तो सभी के मिक्सअप वाले क्वेश्चंस ले लिए। सभी कर चुके का मतलब हम आयतन वाला भी कर चुके हैं, आयतन द्रव्यमान द्रव्यमान, दो फॉर्मूले ही लगाने हैं मुझे। दूसरी चीज सब अणु की वैल्यू दे रखी है ये, और पूछा क्या है आपसे, अणु की संख्या ही पूछा है। मतलब परमाणु की संख्या में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मोल भी किसके गिवन है, मोल भी किसके गिवन है बेटा, अणु के ही। चलिए पहला क्वेश्चन अगर हम सोल्व करें क्या होगा, या यहाँ पे इसके लिए तो मैं क्या निकाल लूँ, पहले मोल, मोल निकालना है। अगर मुझे आयतन दिया है तो फिर मैं क्या करूंगा 15 डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा 22.4, ये आ गए क्या मेरे पास मोल। फिर अगर मुझे निकालना है बेटा क्या, अणु की संख्या, तो अणु की संख्या बराबर क्या होगा 15 डिवाइडेड बाय 22.4 मोल आ गए। तो गुणा कर दूंगा मैं किसका, इसमें Na का, है ना।
गुणा करूंगा मैं किसमें, इसका Na का गुणा करूंगा, यही किया होगा आपने भी। चलिए बहुत ही बढ़िया। फिर अब इसके लिए मुझे क्या निकालना है, मोल। मोल निकालना है और आयतन दिया है कितना, 10 लीटर। तो ये 10 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा, 22.4। अब हाइड्रोजन के क्या निकाल लूं मैं, अणु की संख्या, क्योंकि सब में अणु की संख्या ही पूछा है उसमें। तो अणु की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, 10 डिवाइडेड बाय 22.4। अगर मोल में मैं गुणा कर देता हूं Na का, तो हमारे पास में क्या आ जाते हैं, उसके अणुओं की संख्या। तीसरा देखें क्या है, मोल निकालना है, तो कितना हो गया ये 1.5। अब की बार ग्राम दिया है, तो डिवाइडेड बाय कितने से करूंगा मैं, 2 से। ग्राम दिया ना बेटा हाइड्रोजन का, तो डिवाइडेड बाय कितने से कर दिया मैंने, 2 से कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया कितना, पॉइंट हटाऊं तो 15 3 बाय कितना हो गया बेटा, 4। अब इसमें अगर हम क्या निकाल ले, अणु की संख्या, तो अगर अणु की संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू क्या कर दूंगा मैं, Na। ठीक है, चलिए लास्ट बचा हमारे पास में डी, कौन सा, 5 ग्राम। तो मोल निकालना हो तो क्या कर दूंगा मैं, 5 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा, 44, 5.44 हो गया। अब हमें तो कैसे कंपेयर करना है, अणु की संख्या से कंपेयर करना है। तो अणु निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मोल अगर आ गए हैं तो Na से क्या कर दें आप, गुणा कर दें। ठीक है, Na से क्या कर दें बेटा आप, गुणा करके चेक कर सकते हैं। देखो हमें कंपेयर करना है तो मैं एग्जैक्टली सोल्व क्यों करूं, है ना। आप क्या करो, बिल्कुल टाइम बचाओ, है ना। तो सबसे कम वैल्यू किसमें आ सकती है, देखो Na तो हटा दो, क्योंकि सभी में मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है बेटा, Na आ ही रहा है। तो Na तो आप क्या कर दो, उसमें रिमूव कर दो। चलो, अगर 15 डिवाइडेड बाय 22 है और 10 डिवाइडेड बाय 22.4 है, तो मैं दो का कंपेयर करते जाऊं सीधे। अब इन दो में कंपेयर करूंगा तो ज्यादा वैल्यू किसकी आ जाएगी, जिसमें डिवाइड में वैल्यू सेम है। अब यहाँ पे, अब डिवाइड में वैल्यू सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू देखो ज्यादा होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 3 बाय कितना है, 4, यहाँ पे कितना, 5 डिवाइडेड बाय 44, ये तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, ये तो समझ गए होंगे। अब इन तीनों में डिसाइड कर ले आप, तो तीनों में कौन सा दिख रहा है आपको, 4 वाला ही होगा। 0.0 किसके करीब जाएगा ये, 4 7 28 के करीब। ठीक है, तो सही आंसर आ रहा है आपका यहाँ पे कौन सा बेटा, सी, है ना। तो जिसके मोल ज्यादा होंगे उसमें अणुओं की संख्या भी ज्यादा होगी ना, अवोगाड्रोस लॉ। जिसमें मोल ज्यादा होंगे उसमें अणुओं की संख्या भी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे गैस के आयतन पर चीजें निर्भर नहीं करती है। चलिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, एसटीपी पर हाइड्रोजन के 2 मोल का आयतन। एसटीपी पर हाइड्रोजन के कितने मोल पूछ रहा है बेटा, वो 2 मोल, और इस 2 मोल का क्या पूछ रहा है, वो आयतन बोल रहा है। बताएं कि अगर 2 मोल का आयतन जो है वो कितना हो सकता है, तो हमें तो पता ही है भैया कि 1 मोल का आयतन कितना होता है। कोई भी अगर मैं गैस ले लूं बेटा, तो उस गैस में 1 मोल का मैं क्या निकाल सकता हूं, आयतन। और अगर मैं 1 मोल का आयतन बोलूं तो हमने लिखा था स्टैंडर्ड वाली चीजों पर 22.4 लीटर हो गया। जब हमें 1 का पता है तो 2 का पूछ ले, 10 का पूछ ले, 20 का पूछ ले, 50 का पूछ ले, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो करना है। तो अगर मुझे निकालना हो कितने का, 2 मोल का आयतन निकालना हो, अगर मुझे 1 मोल का पता चल जाए, 2 मोल का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा, मतलब 22.4 लीटर। मैं गुणा कर दिया कितने से बेटा, 2 से, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 44.8 लीटर। ठीक है, मतलब कौन सा आंसर हो गया आपका, बी। यही किया होगा आपने भी। हम्म, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपकी स्क्रीन पर रहा। एसटीपी पर 4.48 लीटर, एसटीपी पर 4.48 लीटर मीथेन के बराबर है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है बेटा, आपको सारी चीजें निकालना पड़ेगी। मतलब मीथेन के वो बोल रहा है कि अणु इतने हैं,
फिर वो मीथेन के मोल बोल रहा है 0.5, मतलब मोल भी निकालना पड़ेंगे और अणु भी निकालना पड़ेंगे और फिर उसका मास द्रव्यमान भी निकालना पड़ेगा। दो ऑप्शन तो द्रव्यमान के, चलो ठीक है, मतलब सारी चीजें बोल दी उसने ना, है। तो आपको सारी चीजें जो है वो क्या करना पड़ेगी बेटा, निकालना पड़ेगी। चलो, तो अगर मुझे आयतन दिया है तो मैं सबसे पहले क्या निकाल सकता हूं बेटा, मोल निकाल सकता हूं। अगर मुझे आयतन दिया है तो बताएं फिर 4.48 जो है वो क्या है, लीटर है। और 4.8 4.48 अगर लीटर आयतन दिया है तो मैं डिवाइड कर दूं, भाग कर दूं 22.4 से, है ना। तो ये कितने से चले जाएगा, 5 टाइम्स बोल सकता हूं मैं। या 0 कितने 2 मोल आ गए, है? बोल सकता है नहीं, कितने मोल दिख रहे हैं बेटा आपको, ये 0.2 जो है वो क्या आ गए, मोल आ गए। और अगर 0.2 मोल आए हैं मतलब बी वाला ऑप्शन तो हटा दो अब, है ना। मोल जो है वो कितने हैं बेटा, मोल जो है वो कितने हैं, 0.2 मोल है। अगर मुझे मोल आ जाए तो मोल आ जाए तो आप अणु की संख्या तो निकाल सकते हो। अगर हमारे पास में मोल आ जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं भाई, हम अणु की संख्या निकाल सकते हैं सर, बहुत ही आसानी से। क्या आसानी होती है, आसानी ये होती है कि 0.2 जितना मोल है सर, उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 का सर हमें सिर्फ गुणा करना है। देखो तो 10⁻23 तो दिख रहा है, लेकिन 6 दूनी 12 हो गया, तो 1.2 से तो वैल्यू ज्यादा ही आएगी, गुणित 10⁻23 हो गया। मतलब अणु की संख्या में 1.2 इंटू 10⁻23 आ रहा है, तो ये भी नहीं। अप्रोक्सीमेट माने तो फिर ये आ सकता है ना, ए वाला, लेकिन हम एग्जैक्टली कैलकुलेट करके देख लेते हैं। चलिए, अब आप क्या निकाल ले, इसका द्रव्यमान W निकाल ले, है ना। क्या निकाल ले बेटा, आप इसका W निकाल ले। तो अगर मेरे पास मोल पता है और मुझे क्या निकालना हो, W निकालना हो, तो मोल में गुणा करूंगा किसका, मोलर मास का। तो मोल है आपके पास में कितने बेटा, 0.2। मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला सूत्र जो है वो क्या होगा बेटा, CH4। तो कार्बन हो गया 12 और 4 हो गए कौन, हाइड्रोजन। तो कितने हो गए, 16। तो 0.2 में गुणा कर दूंगा 16 का, तो 16 दूनी कितना आएगा बेटा, 32 ग्राम, मतलब पॉइंट में है ये, हाँ। तो 3.2 ग्राम, मतलब ग्राम में आंसर आ रहा है आपका कितना, 3.2। मतलब सही आंसर जो है वो कौन सा है बेटा, सी आंसर सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। चलिए, आ रहा है तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, और कि और आपसे वो क्या पूछ सकता है। हम्म, नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं बेटा, नया कंसेप्ट पढ़ते हैं। कौन सा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं डेंसिटी घनत्व, है ना। कौन सा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं बेटा, हम इसमें डेंसिटी पढ़ेंगे, घनत्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, किसकी बात करना चाह रहा हूं मैं, घनत्व की बात करना चाह रहा हूं, ठीक है। किसकी बात करना चाह रहा हूं मैं, घनत्व की, पूरा ध्यान इधर। तो घनत्व डेंसिटी जो है वो क्या होती होगी, है ना। तो एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी हमने, वो बोलता है कि पी वी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, एन आर टी, है ना। पी वी इक्वल्स टू क्या होता है, एन आर टी। पी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे, दाब। वी जो है वो क्या उपस्थित है, क्या इसको, आयतन को। एन जो है वो क्या है, मोल की संख्या को। आर गैस कांस्टेंट है, गैस स्थिरांक है। और टी, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, तापमान को। टी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तापमान को। चलिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, पीवी इक्वल्स टू मोल, मोल को मैंने लिखा बेटा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एम आर टी, है ना। पीवी इक्वल्स टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एम आर टी लिख दिया, लिख सकते हैं इतना। तो मोल को, मोल का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना। चलो, अब देखो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी हमने पढ़ा है ना। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, है ना। मास बाय वॉल्यूम ही तो क्या होती है, आपकी डेंसिटी होती है। तो हमने लिखा ये W डिवाइडेड बाय M, मास बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे, ठीक है, द्रव्यमान बटे क्या है,
आयतन को हम बोलते हैं, मैं ये क्या लिख रहा हूँ, है ना, डेंसिटी क्या होती है बेटा, द्रव्यमान बटे क्या होती है, आयतन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, घनत्व बोल सकते हैं। मतलब इस मोलरिटी को यहाँ ले मैं, तो ये हो गया पी एम डिवाइड इक्वल्स टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्या हो गया, वी आर टी। तब आप इसकी जगह डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वी की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं बेटा, डेंसिटी लिख सकते हो। तो आपके लिए फॉर्मूला हो गया कि पी एम इक्वल्स टू क्या हो गया, डी आर टी हो गया। यहां से आप घनत्व डी निकाल सकते हैं। डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, पी एम डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, आर टी। ठीक है, तो ये आपका एक घनत्व का फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास में, पी एम इक्वल्स टू जो है वो क्या है, पी एम इक्वल्स टू जो है वो क्या आ गया है भाई, ये आ गया आपके पास में एक घनत्व डेंसिटी का क्या आ गया है बेटा, फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, किसी के रिस्पेक्ट में आपेक्षिक घनत्व अगर हमें निकालना हो तो वो चीजें क्या कहलाती है, किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, आपेक्षिक घनत्व। तो जब भी आपेक्षिक घनत्व निकालेंगे हम तो किसी न किसी के संदर्भ में निकालते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपेक्षिक घनत्व। ये तो नॉर्मली डेंसिटी जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, हम किसकी बात करना चाह रहे हैं, आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव। अब ये जो आपेक्षिक है ये क्या करेंगे हम, किसी न किसी के आपेक्ष में, किसी न किसी के संदर्भ में चीजें जो है वो निकालते हैं। जैसे आपने अगर सुना हो कि अगर मुझे द्रव्य के निकालना हो तो किसी के भी द्रव्य का घनत्व डिवाइड करूंगा मैं किसी न किसी एक के संदर्भ में। क्या करूंगा बेटा, मैं डिवाइड करूंगा किसी न किसी एक के संदर्भ में। देखिए अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको निकालना हो घनत्व, डेंसिटी निकालना हो द्रव्य की, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि अगर आपको किसी द्रव का निकालना हो क्या बेटा, घनत्व निकालना हो, तो अगर मुझे किसी द्रव का घनत्व निकालना हो, डेंसिटी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, उस द्रव का घनत्व क्या करूंगा मैं, उस द्रव का घनत्व लूंगा मैं। तो ये हमने लिखा द्रव का क्या हो गया बेटा, ये घनत्व हुआ। मजे ही नहीं आ रहे ना राइटिंग में। किसी द्रव का घनत्व बराबर क्या लिखूंगा, तो वो लिखूंगा मैं क्या, उस द्रव का क्या निकालना है आपको, घनत्व। तो ये हो गया द्रव का घनत्व डिवाइडेड बाय क्या बोला मैंने, किसी के संदर्भ में निकालेंगे, किसी के संदर्भ में। तो यहां पर संदर्भ किसका लेते हैं हम, H2O का। ठीक है, H2O का घनत्व लिख देते हैं हम। तो एक जो हमें ज्ञात होती है, और H2O में भी ध्यान रख सकते हो कितना डिग्री सेल्सियस वाला बेटा, 4 डिग्री सेल्सियस वाला। चलो ये तो एक्स्ट्रा मैंने बताया कि द्रव के लिए अगर हो, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं, द्रव से नहीं, हमें तो मतलब किससे, हमारे घनत्व जो है वो हम किसके लिए निकालना चाह रहे हैं, हम गैसियस के लिए निकालना चाह रहे हैं, है ना। घनत्व जो है वो हम किसके लिए निकालना चाह रहे हैं बेटा, गैसियस के लिए निकालना चाह रहे हैं, तो हमें गैसियस के लिए ही देखना है। ठीक है, चलो तो ऐसे ही अगर हम निकालना चाहें किसके लिए, ऐसे अगर हम निकालना चाहें बेटा किसके लिए, गैस के लिए। अब देखें क्या कहना चाह रहा हूं, पहली चीज कि गैस के लिए जो है वो डेंसिटी, आयतन, ये सब चीजें जो है वो क्या होगी। अगर मान लो आयतन ही बोल दूं मैं, तो आयतन परिवर्तित हो जाएगा अगर आप ताप और दाब को परिवर्तित कर दे। ठीक है, किसको परिवर्तित कर दे बेटा, ताप और दाब को। मतलब ये है कि जब भी मैं किसी गैस के लिए घनत्व की बात करूंगा तब मुझे दोनों को स्थिर करना पड़ेगा, कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, जब मुझे दोनों को क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो ये जो है ये हम कब बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं सेम टेम्परेचर, समान तापमान और दाब पर, है ना। ये हम किस पे बात कर रहे हैं बेटा, स्थिर, कांस्टेंट। किस पे बात कर रहे हैं हम, स्थिर कांस्टेंट, किस पर, ताप तथा दाब पर। ये दोनों चीजें जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। फिर वही चीजें कि अगर मुझे किसी गैस का घनत्व निकालना हो, जिसको हम वाष्प घनत्व भी बोलते हैं, क्योंकि गैसियस वाली चीजें हैं, किस में होगी बेटा, वाष्प के रूप में होगी, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक वाष्प घनत्व भी बोल सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं क्या लिखा, जैसे द्रव का घनत्व, ऐसे ही मैं अब मैं क्या लिख दूं बेटा, गैस का घनत्व लिख दूं। क्या लिखूंगा बेटी, गैस का घनत्व। अब गैस का घनत्व तो आ गया, अब संदर्भ किसका लेंगे, रिस्पेक्ट किसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो हम किसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर बेटा, हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद में आपको क्या लिखना है, हाइड्रोजन का घनत्व लिखना है, किसी भी गैस का घनत्व, और उसके बाद में क्या है, हाइड्रोजन का घनत्व है। चलिए, घनत्व के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला आया था, पीएम डिवाइडेड बाय क्या है, आरटी। पीएम डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है बेटा, आरटी आया। तो अब मैं रखना शुरू करूं इनकी वैल्यू, तो वैल्यू अगर मैं रखूंगा तो क्या आएगी चीजें, देखो अगर मैं गैस का घनत्व लिख रहा हूं तो पीएम डिवाइडेड बाय क्या है, आरटी। मतलब ये आ गया आपका पीएम, एम जो है वो किसी भी गैस का होगा जिसका भी आप निकालोगे, आर और क्या आ गया बेटा, टी, डिवाइडेड बाय, फिर वापस आ गया कौन, पीएम, लेकिन ये किसके लिए हो गया, मोलिकुलर मास, आणविक द्रव्यमान किसका बेटा, हाइड्रोजन का, बोलो भाई, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, आरटी। अब देखो, आर तो स्थिरांक है सर, तो आर तो कैंसल हो गया, आर जो है वो क्या है, स्थिरांक है, तो वो तो कैंसल हो गया। और आप देखो, ताप और दाब भी हमने क्या मान लिया है, कांस्टेंट। ताप और दाब जो है वो भी हमने क्या मान लिया बेटा, कांस्टेंट मान लिया। तो अब देखो, अब बचा क्या, अब बचा आपके पास में मोलर द्रव्यमान किसका, गैस का, डिवाइडेड बाय मोलर द्रव्यमान किसका बेटा, हाइड्रोजन का बचा। और हमें हाइड्रोजन का तो पता है, ठीक है, हमें हाइड्रोजन का तो द्रव्यमान क्या है, पता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से कि वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी, हाँ, बराबर मोलर मास निकाल लो आप किसी भी गैस का, डिवाइडेड बाय जो है वो क्या आएगा, 2, है ना। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होगा बेटा, 2। तो यहां से आपके पास में एक फॉर्मूला आ गया ये, कि वाष्प घनत्व जो है वो किसके बराबर होती है, वाष्प घनत्व किसके बराबर हो गई बेटा, ये आ गया आपका मोलिकुलर मास, आणविक द्रव्यमान डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 2 कर दो। या फिर आप क्या कर सकते हो कि किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान भी तो निकाल सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या, वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व, और वाष्प घनत्व में आप गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, कितने का बेटा, 2 का, गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितने का, 2 का। तो ये दो चीजें आ गई है, ठीक है, ये दो चीजें या फॉर्मूला जो है वो आपके पास में आ चुका है, ठीक है। हाँ, क्या ध्यान रखना है इसमें कि ये जो वेपर डेंसिटी का कंसेप्ट है, ये किस पर अप्लाई कर रहे हैं हम, ये किस पर अप्लाई कर रहे हैं, गैसियस के लिए है ये, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है वेपर डेंसिटी, किस पर अप्लाई करोगे आप, या किस पर ये मान्य होगा, ठीक है। तो ये गैस के लिए मान्य है ना, किस पर है होगा बेटा, ये गैस के लिए मान्य होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और वाष्प घनत्व का कोई इकाई नहीं, मतलब जैसे मैंने बोला ना, एक ये परम घनत्व हो जाए, एक वाष्प घनत्व हो जाए, तो आप कैसे पहचानेंगे, तो वाष्प घनत्व की जो इकाई है वो नहीं होती है, वाष्प घनत्व की क्या नहीं होती बेटा, इकाई, यूनिट लेस क्वांटिटी है ये, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है, ठीक है। चलिए, तो ये डेंसिटी से रिलेटेड दो फॉर्मूले आए हैं, इससे हमें यूज करके इससे भी क्या निकालेंगे, हम बहुत सारी चीजों को जो है वो हम फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक बने रहे और क्वेश्चंस करते रहे, ठीक है। थैंक यू गाइस।